जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अगर अचानक घर में आपके नाक से खून आना शुरू हो जाए तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, खून को देख के उनको ये मालूम नहीं होता कि ये खून अचानक क्यों आना शुरू हो गया और उसको क्या करना चाहिए। डॉक्टर्स इसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सबसे पहले कि नाक से खून आता क्यों है और उर्फ़ आम में जिसको नक्सीर भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अचानक घर में नाक से खून आना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए जिससे आपका खून आना बंद हो जाए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखें, सबसे पहले तो नाक से खून आने की जब हम बात करते हैं तो अगर तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है वो पहली चीज़ आपके जहन में ये आती है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नाक से खून आना शुरू हो जाता है, और ये दुरुस्त बात भी है क्योंकि अगर आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके जो नेज़ल म्यूकोज़ा हैं वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं और आपकी जो वेसल्स हैं, छोटी छोटी जो शरियानें नाक के अंदर हैं, वो क्रैक होती हैं, जिसकी वजह से आपके नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो। दूसरी चीज़, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहत ऐसी हैं जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता उनको भी अगर नाक से खून आना शुरू हो जाए तो इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो ड्राई एयर है, देखें हवा में जो नमी का मुतनासिब मिकदार का होना एक नॉर्मल फिनोमिना है वेदर में, लेकिन अगर बाज़ औक़ात अगर हवा में रतूबत की कमी हो जाती है और बिल्कुल एयर ड्राई हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे जो नेज़ल म्यूकोज़ा हैं ये क्रैक होते हैं और वेसल्स जो है ना वो ब्लीड करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से नक्सीर फूटती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोगों को फ्लू होता है तो वो बार बार नाक साफ़ करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, जिसकी वजह, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि शरियानें इंतहाई बारीक होती हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको बार बार ये मसला हो रहा हो और आपको बीपी का भी मसला नहीं तो आपको नेज़ल पॉलिप्स को ज़रूर रूल आउट करना चाहिए। नेज़ल पॉलिप्स क्या है? ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है कि आपकी नोज़ के अंदर ग्रोथ्स होना शुरू हो जाती हैं जो कि वक्फे वक्फे से ब्लीड करती हैं, और इसके लिए आपको ENT से ज़रूर रुजू कर लेना चाहिए अगर ये इशू आपको बार बार आ रहा है तो। इसके अलावा साइनोसाइटिस एक ऐसा इशू है कि आपका बार बार नाक बंद रहता है, आम लोग कहते हैं कि केरा गिरता है, और ये इशू बार बार हो तो इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। और आखिर में जो दिल के मरीज़ होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको दिल के वाल्व का मसला होता है, वो एंटीकोआगुलेंट्स यूज़ करते हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ। तो अगर आपका खून ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो तो उसकी वजह से भी नाक से खून आ जाता है। तो ये वो वजूहत हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आते हैं कि देखें, सबसे पहले कि अगर आपके नाक से खून आना शुरू हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। ये आम कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में कि फ़ौरन जो आप जिसके नाक से खून आया उसको आप टैप के नीचे ले जाते हैं और उसके सर पे पानी डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में कोई इसकी अथेंटिकेशन नहीं है। सर पे पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे टेम्परेचर ज़रूर कूल डाउन होता है अगर आप गर्मियों में इशू आया, लेकिन इसका ब्लीडिंग से ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहले आप उस बंदे को सीधा बिठाएँ, लटाना आपने हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वो खून जो उसके नाक से आ रहा है वो अगर गले के ज़रिए उसके अंदर जाएगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए उसको सीधा बिठाएँ। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये देखें, ये हमारा नाक है, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसके बाद जहाँ पे मैंने उंगली रखी है ये ब्रिज ऑफ नोज़ है, और ये पीछे जो स्लाइड चलेगी इसमें भी आप देख लेंगे कि इसको ब्रिज ऑफ नोज़ कहते हैं। ये नीचे सॉफ्ट पार्ट है, तो यहाँ से सॉफ्ट पार्ट से आप पिंच करें। पिंच मतलब इसको यहाँ से दबा के रखें तकरीबन 8 से 10 मिनट मुसलसल, उससे ब्लीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम रुक जाती है। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेशंस बहुत ज़रूरी हैं कि आइस पैक्स आप नाक पे और चीक्स पे रख सकते हैं, जिसकी वजह से वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी और वो ब्लीडिंग स्टॉप करने में मदद करेंगी। इसके अलावा ये है कि आप अगर किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जो कि ड्राई है, गर्मियों में ख़ास तौर पे कूल प्लेस पे शिफ्ट हों। ड्राई प्लेस से जब आप कूल प्लेस पे शिफ्ट होंगे तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और लास्ट चीज़, टॉपिकल नेज़ल स्प्रेज मिल जाते हैं मार्केट में, इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे कहते हैं, जैसे राइनोलोन के नाम से एक स्प्रे आता है, और भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रेज हैं, तो वो आप यूज़ करते हैं। इस सूरत हाल में आप यूज़ कर सकते हैं, उससे फौरी तौर पे ब्लीडिंग स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि एमरजेंसी सिचुएशन वो होती है कि अगर नाक से खून इन तमाम मेजर्स के बावजूद बंद नहीं हो रहा तो आपको फौरी एमरजेंसी जाना चाहिए, क्योंकि इसकी नेज़ल पैकिंग फिर करते हैं डॉक्टर्स ताकि इस ब्लीडिंग को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।